बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बिना पकाए हम झटपट से रेडी करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिए हैं बिल्कुल फ्रेश मैंगो। इसे अच्छे से धोकर छील लेंगे। तो मैंगो का सीज़न है, आप मैंगो से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका मिल्क शेक बनाकर, इसका जूस बनाकर, इसका जैम बनाकर, सभी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ईजी इसका जैम भी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आम को अच्छे से छील लेना है और उसके बाद हमने इसका पल्प निकाल लेना है। तो यहाँ पर इसका छिलका रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर मैंगो छीला जा चुका है, अब इसका पल्प निकाल लेते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हर कोई इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सके। तो हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके लिए आसान से आसान और झटपट से बन जाने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आम लिए थे और इसका मैंने पल्प लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आम का अच्छे से पल्प निकाल लिया है। इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे मोटा मोटा कट कर लिया है और ये हमारे पास मैंगो का पल्प रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक ग्राइंडर जग लेंगे और इसमें हमने शामिल कर देना है मैंगो का ये पल्प। तो मैंगो का पल्प मैंने इसमें शामिल कर दिया है और यहाँ पर हम लेंगे क्रीमी मिल्क। ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल क्रीमी होना चाहिए। तो ये मिल्क मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप। तो मैंगो शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने ली है 5 से 6 खाने के चम्मच। आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें क्रीमी मिल्क शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर आपको इसमें ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें हस्ब ज़रूरत और दूध शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप इसमें दूध मज़ीद शामिल किया था और ये इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे मैंगो अच्छे से मीठे थे, इसलिए मैंने इसमें चीनी बहुत ज़्यादा नहीं शामिल किया। आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर मोल्ड ले लेंगे और इसका हमने ढक्कन हटा देना है और इसमें जो हमने मिक्सचर रेडी किया था ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा अपने फुल नहीं करना ताकि इसको अच्छे से फ्रीज़ होने की जगह मिल सके। तो हम इसे इस तरह से फिल कर लेंगे। तो 2 आम से आप अच्छी खासी कुल्फ़ियाँ बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इस मोल्ड में फ़िल करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर हमारा बच गया था। तो ये फ़िल करने के बाद इसमें हमने स्टिक डाल देनी है। तो ये देखें, अच्छा खासा गाढ़ा है तो इसकी स्टिक दरमियान में रुक रही है। तो इस पॉइंट पर भी हम स्टिक इसमें डाल सकते हैं। कोई फॉइल पेपर रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और अब इसे फ्रीज़र में रखेंगे ओवरनाइट के लिए, अच्छे से सेट होने के लिए। तो ये हमारी क्रीमी आइसक्रीम कुल्फ़ी जो आप कहना चाहें ये सेट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो इसे फ्रीज़र में रखे हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं और ये हमारी मज़ेदार सी कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर बाउल में मैंने पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी, गर्म नहीं लेना, नॉर्मल पानी। और इसे इस तरह से घुमाएंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएंगी। जैसे ये घूम जाए तो आपने पानी से निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना। और इसके बाद इस तरह से इसे इजीली डीमोल्ड हो जाएंगी। तो ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी टेक्सचर की आइसक्रीम कुल्फ़ी जो आप कहना चाहें ये बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आपने एंजॉय ज़रूर करना है। गर्मियों में ठंडी ठंडी कुल्फ़ियों का अपना ही मज़ा है और वो भी मैंगो की। तो आपने इसे ट्राई करना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो देखा आपने कैसे हमारी झटपट मज़ेदार सी कुल्फ़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।